अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है, असल में ये रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की। हम नाइन्थ क्लास की आज रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। उसका पहला क्वेश्चन देखें, वो कह रहा है इसको आपने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। ये है क्या 81, साथ में y की -12, साथ में x की -8 और इसका अंडर रूट है जी 4। तो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम 81 की तजज़ी करेंगे। 81 असल में होता है 3 की 4। तो हमने लिख दिया जी, ये जी हमारे पास हो गया जी 3 की 4, ये y की -12 और x की -8 और ये बाहर जज़र 4 है, तो इसका मतलब ये क्या है, हम इसको यूँ 1/4 लिख देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 1/4 है, उसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की 4 ज़रब 1/4, फिर y की -12 ज़रब 1/4, फिर x की -8 ज़रब 1/4। अब ये वाला 4 तो कैंसिल हो गया, ये 4 3 12 4 2 8, तो ये हमारे पास बन गया 3। तो ये y की -3, x की -2। अब माइनस वालों को हम नीचे लेके आ जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा जी 3/y की 3, x की 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलें, तो उसमें क्या है जी, वो भी कुछ इसी तरह का है, उसको भी हमने सिंपलीफाई कर लेना है जी। तो इसमें आप देखें, ये 5 क्या होता है जी, 5 और 25 होता है जी 5 की 2। फिर ये x की हमारे पास है जी 10n और y की है जी हमारे पास 8m। अब जज़र की कीमत कितनी होती है जी, 1/2। हमने यूँ लिख ली 1/2। अब 1/2 को हमने अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 की 2 ज़रब 1/2, साथ में हमारे पास x की 10n ज़रब 1/2, साथ में हमारे पास y की 8m ज़रब 1/2। तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 5 2 4, तो हमारे पास आ जाएगा 5, x की 5n, y की 4m। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन है, हमने इसको सिंपलीफाई करना है। तो इसी तरह हमने पहले 216 की तजज़ी कर लेनी है। हमारे पास 216 की तजज़ी होती है जी हमारे पास, इधर हम इसकी तजज़ी पहले कर लेते हैं 216 की। ये जी हमारे पास है 216, इसकी हमने तजज़ी की 2 1 0 2 8 16 2 5 10 2 4। ये हमारे पास आ गया। फिर मतलब 2 की 3 और 3 की 3, तो हम इधर लिख लिया जी 216 की तजज़ी। तो ये हमारे पास आ गया 2 की 3 ज़रब 3 की 3, और बाहर इनकी कीमत कितनी है जी 2/3। तो मल्टीप्लाइड बाय ये 25 क्या है जी 5 की 2, बाहर इसकी कीमत कितनी है जी 1/2। बटे में आ जाएगा आपके पास, इशारिया काटेंगे तो 4/100। इसकी बाहर कीमत कितनी है जी -3/2। अब जज़र की कीमत कितनी होती है जी, ये हमने लगा दिया जज़र की कीमत 1/2। अब ये वाला 3 इससे भी कैंसिल, इससे भी कैंसिल, ये वाला 2 इससे कैंसिल। तो ये सिंपली हमारे पास क्या हो गया जी 2 की 2 ज़रब 3 की 2। तो
ये ज़रब हमारे पास 5 बटे में हमारे पास क्या आ गया। अब देखो 4 क्या होता है असल में 2 की 2 और 100 क्या होता है 10 की 2। जो बटे का बटा होता है असल में ऊपर वाले से ज़रब खा रहा होता है। तो फ़िलहाल हम इसको नीचे ही रख देते हैं। वो जो हमने लिखा जी 4 असल में क्या है जी 2 की 2 बटा 100 क्या है जी, ये हमारे पास है जी 10 की 2। तो अब देखें ये इसकी वैल्यू क्या आती -3 बटा 2। ये जो -3 बटा 2 है ज़रब इधर भी हो गया -3 बटा 2, ये -3 बटा 2 ज़रब इधर भी हो गया -3 बटा 2। ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल। बाहर इन सब की कीमत कितनी है जी 1 बटा 2, वो हमने ऐसे ही रख दी। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बनता है। ये ऐसे ही रहा 2 की 2 ज़रब 3 की 2 ज़रब 5 बटे में हमारे पास क्या बन गया जी, बटे में हमारे पास आ गया ये 2 की पावर -3। अब 10 ऊपर आ गया तो ये हमारे पास हो गया जी। ज़रब 10 लिख लें या 10 की तेज़ी करके लिख लें, ये 2 ज़रब 5 हो गया। हम इधर लिख देंगे 10 की तेज़ी करके लिख देंगे, ये हमारे पास 2 की -3 ज़रब 5 की -3। अब जो करते हैं आप काट दें, जो नहीं करते वो ये हमारे पास 2 की -3, ये 2 की -3, ये कट गए। बाहर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1 बटा 2। अब जो बाहर वैल्यू आ रही है उसको हम अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी। ये हमारे पास आ गया जी 2 की 2 ज़रब 1 बटा 2, ये आ गया जी 3 की 2 ज़रब 1 बटा 2। अब देखें ये 5 अकेला है, ये 5 की -3 है, तो कितना बच गया पीछे 5 की जमा माइनस का 3, सॉरी 5 की जमा का 1 है, 5 की माइनस का 3 है, तो 5 की माइनस का 2 पीछे बच गया। ज़रब कर दिया जी 1 बटा 2 से, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो ये 2 ज़रब 3 कितना बन गया 6। अब साथ में क्या ज़रब 5 की -1। तो अब देखें ये हमारे पास क्या बन जाता है जी, ये 5 की -1 को हमने क्या करना है जमा का करना है, तो नीचे लेके आ जाएंगे 6 बटा 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, वो कह रहा है कि इस सब को आपने क्या करना है सिंपलीफाई करना है। तो इसको हम क्या करेंगे जी, अब देखें ये भी ए है, बटे में भी ए है, ऊपर भी ए है, तो हम ए को इकट्ठा कर लेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। हमें पता है जब वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी पावरें माइनस हो जाती हैं, तो हम लिखेंगे p माइनस q और बाहर वैल्यू क्या है p जमा q। अब इसी तरह इसको हम कर लेंगे जी, ये हमारे पास a को एक ही दफ़ा लिखेंगे, इसकी पावरें क्या हैं q माइनस r, और बाहर क्या है जी q जमा r। अब ये तकसीम हो रहा है जी, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं तकसीम 5। तो ये a ज़रब a हो रहा है, जब दो एक जैसी वैल्यू ज़रब हो रही हो तो इनकी पावरें क्या हो जाती हैं जी जमा। a की a लिखेंगे p जमा r, और बाहर हमारे पास क्या है p माइनस r। तो अब नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा जी, नेक्स्ट स्टेप होगा जी ये जो a है ये वाली इनकी पावरें ज़रब हो जाएंगी। तो एक ही दफ़ा हमने a लिखा, पावरें को कर दी हमने ज़रब, तो ये हमारे पास p की 2 माइनस q की 2 बन गया। ये ज़रब a हो रहा था तो a की पावरों को भी हमने ऐसा ही किया, q की 2 माइनस r की 2। अब ये तकसीम हो रहा था तो 5 इधर लिखा, a की कीमतों को भी हमने ऐसे ही कर दिया, p की 2 माइनस r की 2। अब हमने ये भी a, ये भी a और ये भी a, तीनों a हैं, तो तीनों a को हमने इकट्ठा कर दिया, इनकी
पावरें ऐसे लिखनी, पी की 2 माइनस की 2, ये जमा हो रही थी तो इस तरह जमा ही कर देंगे, क्यू की 2 माइनस आर की 2, ये तकसीम हो रही थी तो इसकी पावरें की अलामतें चेंज हो जाएंगी, माइनस पी की 2 जमा आर की 2। तो अब ये 5 तकसीम हो रहा था जो, वो नीचे चला जाएगा बटे में 5। अब जो कटता है वो काट दो, जो नहीं कटता ना कटो। पी की 2 ये कट गया, ये क्यू की 2 कट गया, ये आर की 2 कट गया। ए की पावर क्या बच गई, 0/5, और जिस चीज़ की मर्ज़ी पावर 0 हो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 1/5, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह हमें दिया हुआ है, तो इसकी देखें, ऊपर ए है, नीचे भी ए है, तो हम ए इकट्ठे ही कर लेंगे। तो इसमें हम ए इकट्ठा ही कर लेंगे, हम लिखेंगे ए की जो पावर है वो हमारे पास क्या है जी, 2l, ये नीचे भी गई तो माइनस एल माइनस एम हो गया जी। तो अब देखें, अब अगले में हम देखें तो ये हमारे पास ए है जी, ये हमारे पास जी 2m, नीचे से ऊपर जाएगा तो अलामतें चेंज होती हैं, माइनस एम माइनस एन। तो अब ये जगह नहीं बची तो इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं। ये भी ए है हमारे पास, इसकी भी पावरें, ये ऊपर क्या थे 2n, नीचे से ऊपर गया तो अलामतें चेंज, माइनस एन माइनस एल। अब ये तीनों ए हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, और वो ज़रब रहे हैं आपस में। जब ये तीनों एक जैसे ए ज़रब हो रहे हैं तो इनकी पावरें आपस में जमा हो जाएंगी। ए की ए लिखेंगे हम, इसके लिखेंगे ये 2l में से 1l निकला तो पीछे 1l बच गया, l माइनस एम। इसमें इसी तरह ये जमा का m माइनस एन, ये इसी तरह जमा का n माइनस एल। जो कटते हैं काट दो, ये सारे ही कट गए हैं, माइनस एल से, ये m से, ये n से। तो a की वैल्यू हमारे पास के आगे 0, किसी चीज़ की मर्ज़ी वैल्यू 0 हो तो जो वो किसके बराबर होती है, 1 के। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी कुछ इसी तरह का है जी। तो हमने इसमें क्या करना है जी, एक दोनों एल हैं जी, दोनों ए हैं जी, ए को हम इकट्ठा कर लेंगे जी, ए की दफ़ा ए लिखा। अब देखें इसकी भी जज़र 3 है, इसकी भी जज़र 3 है, और इसकी भी जज़र 3 है, तीनों की जज़र 3 है। तो हम जज़र एंड पे कॉमन ले लेंगे, इसकी इकट्ठी रख लेंगे। पहले ए को इकट्ठा करते हैं, तो हमारे पास ए की पावर एल है बटा एम, ए की पावर एम है, तो हम ए लिखा, तो नीचे से पावर ऊपर आई तो माइनस हो गई। तो इधर भी हमारे पास क्या है जी, ए है, तो इसकी पावर, ये जो एम ऊपर नीचे गई तो माइनस एन होगी। ये ए है, ऊपर एन थी तो नीचे से एल ऊपर गया तो माइनस का हो गया। तो बाहर हमने जज़र की वैल्यू 1/3 लिख दी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा जी, ए की ए लिख लेंगे हम, और पावरों को कर देंगे जमा, एल माइनस एम जमा एम माइनस एन जमा एन माइनस एल। बाहर क्या है जी, 1/3। अब ये सारी पावरें आपस में कट गई, तो ये हमारे पास ए की 0 ज़रब 1/3। 0 से कोई भी चीज़ ज़रब खाती है तो वो किसके बराबर होती है जी, वो बराबर आ जाती है जी 0 के, मतलब ए की पावर 0। जिस चीज़ की मर्ज़ी पावर 0 हो वो किसके बराबर आ जाएगा जी, 1 के। तो ये इसका आ गया जी हमारे पास आंसर। तो ये हमारी दूसरे चैप्टर की आधा मशक कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चौथे चैप्टर की तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दिया करें।